हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्लान के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाई करना है ताकि 4 दिन में हम इतना पढ़ लें एक भी नंबर कहीं से कटने ना पाए और हम 70 में 70 अंक लाएं। देखिए, यदि मान लीजिए इंग्लिश का पेपर थोड़ा बहुत आपका बिगड़ा है, हो सकता है कि आपका फिजिक्स भी थोड़ा बहुत बिगड़ गया हो, लेकिन अभी केमिस्ट्री में स्कोर करने का समय है, क्योंकि केमिस्ट्री में आपके पास 4 दिन है और 4 दिन में यार समझो आप 4 सब्जेक्ट का पेपर दे देते हो, या तो एक सब्जेक्ट की तैयारी करना जिसमें मात्र 10 चैप्टर है। यदि मैं आपसे कह दूं कि आप 3 बार पढ़ सकते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। यदि चाहो आप तो केमिस्ट्री को 3 बार आप पढ़ सकते हो। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल में अंत तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट आपको हम समझाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, जैसा कि पेपर हो गया आपका कंप्लीट, और पेपर जब हो गया बच्चों तो पेपर के बाद आप लोग 1 घंटे 2 घंटे तो रेस्ट करते हैं। इसके बाद आपको 13 फरवरी से ही लग जाना है, क्योंकि केमिस्ट्री में हमें फोड़ना है, जी जान लगा करके तोड़ना है। जब तक टूटेगा नहीं तब तक हमारा पढ़ाई छूटेगा नहीं। इतना ध्यान लगाना है बच्चों। आप लोगों का पेपर हो गया, 2 घंटे रेस्ट कर लो, आराम कर लो, बढ़िया सो लो, क्योंकि थकान उतारोगे ही। जब थकान उतर जाएगा तो आपको पढ़ने में मन भी लगेगा। 2 घंटे आराम कर लो। लेकिन प्यारे बच्चों, हम किसी दिन आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि 13 तारीख है उसमें आपको बिल्कुल ही रेस्ट करना है, नहीं प्यारे बच्चों। 13 तारीख हमारा टास्क रहेगा 2 चैप्टर। 2 चैप्टर क्यों सर? ये ऐसे चैप्टर हैं बच्चों, विलयन और विद्युत रसायन ऐसे चैप्टर हैं जिनको यदि आप 1-1, 2-2 घंटे भी समय दे देते हो तो आसानी से आप लोगों का सिलेबस कवर हो जाता है। ये जो आपका विलयन है बच्चों और विद्युत रसायन है, कुछ ना करो, ये 2 चैप्टर हमने 1 शॉट कराया है। क्या कराया है? 1 शॉट। तो आप लोग प्यारे बच्चों कुछ भी ना करो, इन दोनों चैप्टर को जाकर के हमारा 1 शॉट फॉलो कर लो। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो भाई आप लोग 1 शॉट देखिए, 1 शॉट 2026 तो आपको कहीं नहीं 2026 उसमें 1 शॉट में दोनों चैप्टर पड़े हुए हैं। तो आज के आज जब इस वीडियो को देख रहे हो तो ये दोनों चैप्टर आपको 1 शॉट करना है। अच्छा, आप लोगों से गुजारिश है, क्या गुजारिश है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा परेशानी जाती है, तो आप लोगों को बच्चों मैं क्वेश्चन दे दूंगा। क्वेश्चन में जो नेमिंग रिएक्शन रहेंगे बच्चों, ठीक है, नेम वाले रिएक्शंस रहेंगे, जो नेम वाले रिएक्शंस रहेंगे बच्चों, उनको टास्क बना लो कि हर दिन हमको मात्र 10 नेमिंग रिएक्शन तैयार करना। ये टास्क बना लो कि हमारा एक टास्क रहेगा कि हम, जैसे सर ने आज का होमवर्क दे दिया कि 13 तारीख को 2 चैप्टर विलयन और विद्युत रसायन खत्म करना है। इसके ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है, इसके अंक की क्वेश्चन भी पढ़ना है और इसका पूरा चैप्टर भी खत्म करना है, क्योंकि अंक की क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो सर ने यदि टास्क दे दिया तो हमें 10 अवक्रिया भी डेली पढ़ना है, 10 अवक्रिया, क्योंकि 4 दिन में यदि आपने 40 अवक्रिया पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन कहां मिलेंगे सर? शिव सर आपको प्रोवाइड करेंगे। और बच्चों, जैसे हम हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बनाते हैं, जैसे आप लोगों का इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना दिया। इंग्लिश का जब प्लेलिस्ट बनाया बच्चों, अब हम प्लेलिस्ट बना देंगे केमिस्ट्री का, ठीक है, किसका बना देंगे बच्चों? केमिस्ट्री का। फिजिक्स का भी हमने बनाया, अब हमारी बारी है केमिस्ट्री की, तो प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आप लोगों को जैसे चैप्टर आपका 1, चैप्टर नंबर 2 नहीं मिल रहा है तो अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें उसको ऐड कर देंगे तो बच्चा उसे पढ़ेगा। जरूर मजाक मत समझना, 1 शॉट कर लेना। अभी आप जाकर फिजिक्स में देख लेना 1 शॉट से कितने क्वेश्चन आए, तो भैया 1 शॉट यदि कर लोगे ना तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये बच्चों 13 तारीख का अपना टास्क है। अब आप लोगों को लगेगा कि सर हम चैप्टर तो कर लेंगे, लेकिन सर ऑब्जेक्टिव कहां से करेंगे? समस्या जाती है ना कि ऑब्जेक्टिव कहां से करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये आप लोगों का टास्क है, इसको तो करना ही करना है। आज मैं आप लोगों को एक मैराथन, ठीक है, मैराथन बच्चों आपको क्या देने वाला हूं? ऑब्जेक्टिव देने वाला हूं, जिसमें कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे सर? आप लोगों को बच्चों 200 ऑब्जेक्टिव देने वाला हूं। कितने ऑब्जेक्टिव? 200 ऑब्जेक्टिव। उसको पहला काम है उसको कवर करना, 200 ऑब्जेक्टिव। बाकी प्यारे बच्चों ये नोट्स तो आप लोगों को पता है, जैसा कि मैंने फिजिक्स में
एक स्पेशल ऑफर 100 रुपए में बच्चों सब कुछ दे दिया था। ऑल चैप्टर नोट्स, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 प्रैक्टिस सेट, 60 नोट्स बच्चों, 2022, 23, 24, 25 के भी जो ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन है ये भी चीज आपको। तो ये सब चीजें बच्चों मात्र 100 रुपए में दे देते हैं, है ना। और ये ऑफर स्पेशल 2 दिन के लिए रहता है। बाद में यदि कोई कॉल करे कि जैसे मान लीजिए जिस दिन पेपर होता है उस दिन, तो उस दिन हम नोट्स नहीं देते हैं क्योंकि बच्चा उतना पढ़ ही नहीं पाएगा। तो यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं सर हमें भी तैयारी करना है, तो आप इस नंबर पर बच्चों, यहां पे नंबर लिखा हुआ है मेरा पर्सनल नंबर, व्हाट्सअप करने, व्हाट्सअप ना हो पाए तो कॉल कर लो। मैं आप लोगों से एक चीज हमेशा कहता हूं कि प्यारे बच्चों यदि आपसे कोई कह रहा है कि ये नोट्स ले लो, है ना, आप लोग बस इतना ही पढ़ लो, तो एक बार बिलीव करो। और बिलीव ना हो भाई साहब तो बिलीव कैसे किया जाता है, उसको कॉल करो, बात करो कि वास्तव में वो टीचर बात कर रहा है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन आजकल फ्रॉड हो रहे हैं कि नाम किसी और का और काम किसी और का, इसलिए फर्जी चीजें आपको दे देते हैं, वो प्रॉपर नोट्स नहीं रहता और आप पढ़ाई नहीं कर पाते। तो जो यदि स्यूसर से नोट्स लेना चाहते हो तो मेरा पर्सनल नंबर बच्चों, खाली समय रहता है तो मैं फोन रिसीव करता हूं, तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर में कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम दिन भर कॉल करते रह जाओ बच्चों। अब हम टास्क करते हैं 14 फरवरी की। 13 फरवरी को आपने समझा कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2 आपको बढ़िया चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर पढ़ने के बाद उसके बच्चों आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना है और आंकिक क्वेश्चन भी करना है। आंकिक क्वेश्चन और 200 ऑब्जेक्टिव हमने बताई दिया। 10 नेमिंग रिएक्शन मतलब नाम वाले रिएक्शंस वो आप लोगों को करना ही करना है, ठीक है। कोशिश ये रहेगा बच्चों कि आप लोगों के लिए जैसे 10 नेमिंग रिएक्शन मैं आपको कल ही दे दूं, कहने का मतलब हर दिन दे दूं, है ना। तो हर दिन आपको दूंगा तो मजा आ जाएगा, आप भी कहोगे कि सर सही है। जो आपका 14 तारीख रहेगा बच्चों, इसमें 3 चैप्टर आपको खत्म करना। चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगत की, जहां से आंकिक क्वेश्चन भी आता है बच्चों, ठीक है। और फिर बच्चों चैप्टर नंबर 4 डी और एब्ला के तत्व, यदि इसकी बात करूं बच्चों तो ये भी 1 शॉट आपको मिल जाएगा, ये भी आपको 1 शॉट मिल जाएगा बच्चों। तो फिर भटकना क्या है, बस फटाफट तैयारी करना है। उप सह संयोजी रसायन, यहां से बच्चों यदि आप लोग आईयूपीएससी नाम से सब कुछ पढ़ लेते हैं, आईयूपीएससी नाम से पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र यदि आईयूपीएससी अच्छे तरीके से तैयार कर लिए तो मान लीजिए ये चैप्टर अपना खत्म हो जाता है, क्योंकि अथवा में आईयूपीएससी आना ही आना है। हाँ 2025 में नहीं आया था, 2025 में नहीं आया था, एक अटपटा क्वेश्चन आ गया था, क्वेश्चन भी याद नहीं है, लेकिन 2025 में क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा आया था। तो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 आपको कौन से तारीख को करना बच्चों, 14 तारीख को खत्म करना है। सर इसके आप लेक्चर भी लाओगे, बिल्कुल लाएंगे, हम लेक्चर्स लाएंगे, लेकिन बच्चों आप लोगों को मैं बता दिया हूं कि क्लासेस केवल यूट्यूब पे देखकर आप नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए प्रॉपर नोट्स लो और बढ़िया आप लोग पढ़ते जाओ। क्वेश्चन भी हम देते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, उन क्वेश्चनों को पढ़ते जाओ। और भैया नोट्स की सहायता से आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, चैप्टर नंबर 1 कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं और नोट्स से हम पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास गाइड है ना, परीक्षा बोध है, प्रश्न बैंक है, कुछ भी मटेरियल है ना, यदि है तो बच्चों आप उसी से पढ़ सकते हो, आपको जरूरी नहीं कि रहता कि शिवसर का ही नोट्स लो तभी पढ़ोगे। तो ये 3 चैप्टर बच्चों आपको कब 14 तारीख को खत्म करना। मैं जानता हूं कि एक दिन में 3 चैप्टर क्या 5-6 चैप्टर पढ़ सकते हो, तो ये 14 तारीख को मैं हमेशा कहता हूं कि लास्ट टाइम में बच्चों, लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, 1 शॉट के बाद क्वेश्चन लगाना है, ऑब्जेक्टिव करना है, क्या करना है, ऑब्जेक्टिव करना है, और यह भी देखना है कि प्रीवियस ईयर कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। अच्छा सर 10 जो रिएक्शंस है वो क्या आप नहीं पढ़ना है, 10 रिएक्शन बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, 10 रिएक्शन आज भी पढ़ना है। ये हमारे पास बच्चों चैप्टर नंबर 5 तक का शेड्यूल हो गया। चैप्टर नंबर जो अपना 6, 7, 8 ये पूरे तीनों ऑर्गेनिक है, हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन, एल्कोहल, फिनाल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैं जब बात करता हूं कि 10-10 अभिक्रिया पढ़ोगे तो इन्हीं चैप्टर्स के तो पढ़ोगे, तो जब 10-10 अभिक्रिया 2 दिन पढ़ लोगे तो लगभग इसके 30% सिलेबस आपको पहले ही खत्म हो गया बच्चों। अब 15 तारीख को आपको 6, 7 और 8 ये 3 चैप्टर खत्म निपटा देना है। निपट जाएगा, बिल्कुल निपट जाएगा। वो कैसे निपटेगा हम आपको बताएंगे धीरे धीरे करके, थोड़ा वीडियो को अंत तक देखिएगा बच्चों। यहां से जो अभिक्रियाएं आती हैं तो पहला जो काम होता है, यदि आप लोगों को लगता है कि सर हम पूरा नहीं कर पाएंगे, कैसे करें क्या करें,
तो आप लोग पहला काम करो, नाम वाली जितनी अपक्रिया हैं उसे पढ़ लो। फिर बच्चों एनसीईआरटी का, अब जो क्वेश्चन आ रहा है एमपी बोर्ड में एनसीईआरटी का ही आ रहा है। तो एनसीईआरटी में जो अभ्यास दिया रहता है अपक्रिया को संपन्न कराने के लिए, वहां से क्वेश्चन अब पूछा जाता है। चूंकि फिजिक्स में समय कम था लेकिन केमिस्ट्री में समय ज्यादा है, तो मुझे भी रिवीजन कराने में मजा आएगा। देखो बच्चों, बोर्ड में तो पूरी चीजें रिवीजन नहीं हो पाएगी, लेकिन कॉपी पेन में मैं मानता हूं कि आप लोगों को ज्यादा रिवीजन कराऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर जरूर फोकस करूंगा, थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे मैं क्लासेस मान लीजिए 13 तारीख को उतना नहीं दे पाए, लेकिन 14, 15 को जैसे संडे है बच्चों, तो 15 को संडे है और अपना चैप्टर भी है 15 फरवरी को हेलोएल्केन, एल्कोहल, फिनाइल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन्स। तो संडे को हम बच्चों, ये मैं वादा करता हूं कि ये तीनों चैप्टर के ना सारे इंपॉर्टेंट जितने भी होंगे, जो जो आप कहोगे, जो जो आप कमेंट करोगे, जो जो आपका डिमांड रहेगा, ये तीनों चैप्टर की खात्मा करने की जवाबदारी हम एक ही लेक्चर में नहीं करेंगे कि आ जाओ भौकाल मचा देंगे। अरे ससुरा, हमसे 500 स्टूडेंट पढ़ रहा है ना, हमसे 10 ही पढ़ रहा है, हमसे 50 ही पढ़ रहा है, हमें से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पढ़ रहा है वो अच्छे से पढ़ेगा, बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से कराएंगे। तो बच्चों भौकाल वाला काम नहीं रहेगा, भौकाल वाला नहीं रहेगा, भौकाल नहीं मचाएंगे हम। एग्जाम में फोड़ने वाले क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे टास्क तो ये होना चाहिए कि पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करो, लेकिन भाई मैं इसलिए कह रहा हूं पहले हलवा वाली चीजें जो जल्दी हो जाए, क्योंकि आप कम समय में उसको कर लो, फिर बचा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोड़ते रहेंगे, लास्ट तक पढ़ते रहेंगे, लास्ट तक पढ़ते रहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लास्ट तक पढ़ते रहेंगे। जैसे एमीन भी है बच्चों, और जैव अणु की बात करें तो ये 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास है। यदि 2 घंटे आप लोगों ने पढ़ लिया बच्चों जैव अणु से, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आता, जैव अणु से तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एमीन भी अपना कितना है, एमीन की रासायनिक अपक्रिया बनाने की विधि और डाइजोनियम लवण, तो ये चैप्टर तो आसानी से, तो ये चैप्टर आपको कब करना है 16, और 16 के बच्चों एक ही टाइम में अपना खत्म हो जाएगा। मतलब 16 का दिन, फिर 16 के बाद हाफ डे आपका बचेगा और 17 तारीख को बचेगा। बताओ इतना दिन बच गया इतने कवर करने में। अब बच्चों हमको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि सर हम, जैसे आगे आप देखोगे कि 10 प्रैक्टिस सेट देते हैं। अभी आप लोग जाकर के मिला लेना बच्चों, प्रैक्टिस सेट से कितने क्वेश्चन आए, पहले फिजिक्स में जाकर के मिला लेना, तब आप लोगों को बिलीव होगा कि कितने क्वेश्चन आए। तो ये प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस करने, क्वेश्चन आपको मैक्सिमम बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहता है। तो जो बच्चे ले चुके हैं प्रैक्टिस सेट और नहीं लिए हैं तो नोट्स के साथ मिल ही रहा है, तो नोट्स जरूर ले लें। 100 रुपए बच्चों आज की डेट में यार हर बच्चा दे सकता है। और कोई कहता है कि सर हम नहीं दे पाएंगे, इसका मतलब वो हमसे झूठ बोल रहा है। मोबाइल चला रहा है, बैलेंस डला रहा है, हाँ स्थिति बहुत ही गंभीर हो, बात अलग है कि 1-2% लोग, बाकी आज की डेट में 100 रुपए हर बच्चा दे सकता है। तो नोट्स जरूर ले लें बच्चों। ये रहा हमारा सफल आज का प्रोग्राम कि हमें किस किस तरीके से करना है। फिर बचेगा हमारे पास बच्चों 17 तारीख के बाद, है ना, 18 को तो एग्जाम है, पूरा 17 तारीख बचेगा और 16 तारीख बचेगा, इसमें रिवीजन कर लो। क्योंकि बच्चों लास्ट में आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रहती, बढ़िया रिवीजन करो। लेकिन हाँ एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जितना भी पढ़ो, क्योंकि समय ज्यादा है, लिख कर पढ़ना। जैसे मैं कह दिया कि आप लोग क्या करो कि ये आज 13 है जब ये वीडियो बन रहा है, और 13 तारीख को आपने क्या कर ली है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 खत्म कर लिए बच्चों। अब हमारे पास समय बहुत है, अब समय जब बहुत है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खोल दिए कि आज हेलोएल्केन हेलोइरिन के 10 अपक्रिया पढ़ लेंगे। उसको आप बढ़िया अपने कॉपी में लिखते जाओ, चाहे हमारे नोट से पढ़ रहे हो फिर भी अपने कॉपी में लिखो। क्यों? क्योंकि 17 की जो रात होगी, जब 18 के सुबह पेपर देने जाओगे, उस मॉर्निंग में जो रिवीजन करोगे तो आप अपनी कॉपी से करोगे, किसी के नोट्स से नहीं, किसी के पीडीएफ से नहीं, अपनी कॉपी से करोगे। क्यों? क्योंकि अपनी कॉपी फिर वहां पेपर में याद रहता बच्चा कि हाँ सर हमने ये लिखा था, यहां पे ये होगा। हम सब कुछ भूल गए हैं, लेकिन जब कलम चलाने लग गए अपने कॉपी का जो है चित्र माइंड में याद हो गया कि हाँ भाई हमने ये लिखा था, आंख बंद भी किए लेकिन फिर भी याद आ रहा है। तो ये कब होगा? जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग प्रैक्टिस करोगे। यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों तो फिर खत्म कहानी। ये कभी आप मत सोचना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लिख कर जाएंगे और काम हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना आप लोग बच्चों प्रैक्टिस कर लो, जितना प्रैक्टिस कर लो, जितना लिख लो, उतने अच्छे तरीके से आप एग्जाम में करके आओगे। ये आप लोग लिख के ले लेना, क्योंकि मैंने कहा
कि 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 10 क्रिया आप लोग यदि 13 को कर लिए, 10 14 को, 10 15 को, 10 16 को और 10 17 को, ऐसे में 50 ऑर्गेनिक अभिक्रिया हो गई। हम लिख रहे हैं ना, लिख के पढ़ रहे हैं। हाँ, खाली समय इधर उधर घूमना नहीं है, खाली समय भटकना नहीं है। यदि आप लोग सोचे कि 4 दिन है और 4 दिन में आप लोग एक एक दिन करके धीरे धीरे बिताते गए, तो फिर आपका आखिरी समय भी बच्चों वो आपके पास वो 4 दिन ही लगेगा और पढ़ नहीं पाओगे, खत्म हो जाएगा। फिर फिजिक्स के जैसे केमिस्ट्री का भी पेपर बिगड़ जाएगा। तो ऐसा ना हो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का कमेंट तो आ ही रहा है कि सर हमारा पेपर बिगड़ गया। पेपर बिगड़ता किसका है? पेपर उसका बिगड़ता है जो वास्तव में यही सोचता है कि हम 4 दिन में ही टॉपर बन जाए। वो संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है ना, वो इम्पॉसिबल, क्योंकि बच्चों वो हो ही नहीं सकता है जो पूरा साल मेहनत करे और उसका स्थान आप ले लो, ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए अभी भी ये मत आप लोग गलत फहमी में रहे कि हमने पढ़ा लेकिन पेपर में नहीं आया, तो 4 दिन में जितना पढ़ा उतना आपसे बनेगा। रियलिटी तो यही है कि जितना आपके पास नॉलेज है उतना ही परसेंट आता है, चाहे आप कितना भी कर लो। अब बहुत बड़े भाग विधाता हैं जिनके मान लो पढ़े हुए क्वेश्चन एकदम वो आगे, बाकी ज्ञान खत्म है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका भाई बिना पढ़े परसेंट आ जाए। तो आप लोग भी पढ़ो, आपका भी आएगा। स्वाभाविक है बच्चों, आप तक अब कुछ नहीं पढ़े, 4 दिन जितना पढ़ोगे उतना मेहनत कर लोगे, उतना आपको परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर अपना यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, 96 85 29 91 49। और बच्चों मेरे से पर्सनल बात कर लें तभी नोट्स लें। ओके, ठीक है। फर्जी चीजों पर बिलीव ना करें, क्योंकि आपको टेलीग्राम वगैरह में बहुत सारी फर्जी चीजें मिलती रहती है। जय हिंद, वंदे मातरम, प्यार भरा नमस्कार। बस इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो ताकि हर बच्चा इस वीडियो को पाए और कैसे तैयारी करना है समझे और केमिस्ट्री को फोड़ कर आए हमारे साथ जुड़ करके। जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद, जय भारत।